IUPAC name of alkyl halide and aryl halide. एरिल हैलाइड IUPAC नेम आज पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड का। इसको एग्जाम्पल से ही समझना है। सबसे पहले हम पहला एग्जाम्पल देते हैं। ऐसे अगर लिखा हो, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे? एक बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन और होगा, 4 होगा। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा, 1 2 3 बॉन्ड है और 1 हाइड्रोजन और जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होगा। इसका IUPAC नाम लिखना हो तो पहले चेन लेते हैं लंबी से लंबी। इसमें यह हाइड्रोजन ग्रुप है आयोडीन। यह इधर से पास में है, इधर से काउंटिंग होगी 1 2 3 4। 4 कार्बन की श्रृंखला बन रही है। तो इसका सामान्य नाम भी लिख सकते हैं। सामान्य नाम यानी कॉमन नेम इसका कॉमन नेम होगा आइसो। इतना स्ट्रक्चर आइसो कहलाएगा। आइसोब्यूटिल, आइसोब्यूटिल, आइसोब्यूटिल आयोडाइड, आइसोब्यूटिल आयोडाइड। या यह सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है, क्योंकि इधर डायरेक्ट रूप से एक इधर कार्बन है और एक इधर कार्बन है। 2 कार्बन से इससे कार्बन से जुड़ा है। 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन से आयोडीन जुड़ा है। इसको यस भी लिख सकते हैं, सेकेंडरी ब्यूटिल आयोडाइड। इसका IUPAC होगा, IUPAC नाम होगा 2 पे है 2 आयोडो, 2 आयोडो, 2 आयोडो। 4 कार्बन है, 4 कार्बन का होता है ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है सब कार्बन कार्बन के बीच, एन 2 आयोडो ब्यूटेन। दूसरा एग्जाम्पल समझिए। यह एक चीज़ और बता दें, इसमें यह जो है 2 डिग्री है, इसलिए इसको 2 डिग्री एल्किल हैलाइड रूप में रखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। ऐसे अटैच हो तो इसमें सबसे लंबी श्रृंखला यहाँ से या यहाँ शुरू होगी। 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन की चेन बन रही है। यह ब्रांच शाखा हो जा रही है। तो इसका IUPAC नेम, इसका IUPAC नेम होगा, दूसरे पर यह Cl है 2 क्लोरो 2 क्लोरो 2 मेथिल 2 मेथिल और चेन हो रही है 6 कार्बन की, तो हेक्सेन। इसका कॉमन नेम भी होगा इसका कॉमन नेम होगा यह
इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर। ये 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री टर्सरी कहते हैं टी। इसको टी हेक्सिल क्लोराइड डी। तीसरा एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए ऐसे दिया हो CH3 C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H फिर C H CH3 Cl CH3 ऐसे दिया हो, तो इसका IPC नाम होगा, इसकी पहले चेन बनेगी यहाँ से, ऐसे चलेगी, ऐसे होते हुए यहाँ से होते हुए ऐसे जाएगी। लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड जिधर से पास होता है उधर से काउंट होंगी। 1 2 2 पे इधर क्लोरो है, 2 पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड की तरफ से काउंटिंग होगी 1 2 3 4 5। तो कौन कौन अलग हुआ? एक ए अलग हुआ और एक ए अलग हुआ। चेन से एक दो अलग हुआ, एक क्लोरो है और ये मेथिल है। एक कार्बन है मेथ YL मेथिल और Cl को कहते हैं क्लोरो, लिखा जाएगा। पहले में क्लोरो आएगा, इसका IPSC होगा 4 क्लोरो 2 पे अटैच है 2 मेथिल, 5 कार्बन की चेन है, तो 5 कार्बन का होगा पेंट। डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में है तो 2 के लिए माना जाएगा, पेंट 2 इन। तीसरा एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे हो, यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ Br अटैच हो, तो इसका IPSC नाम कैसे हो लिखेंगे? देखिए यहाँ से चलें, काउंटिंग होगी, क्योंकि डबल बॉन्ड भी पास में आ जाए, तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की साइकिल है, 3 पे ब्रोमो है, तो इसका IUPAC नेम होगा 3 ब्रोमो साइक्लो चक्र में है, तो इसलिए साइक्लो 5 कार्बन है, पेंट 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है तो 1 के लिए माना जाएगा। 1 लिखते नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, तो पेंटीन। चौथा एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। अगर कार्बन 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 हो, इधर भी कार्बन हो, इधर भी कार्बन हो,
इस कार्बन हो और यहाँ पर Cl अटैच हो तो हाइड्रोजन लगा के इसको बैलेंस करेंगे। 3, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन होगा, 2 हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होगा, 3 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन होगा। अब 3 हाइड्रोजन होगा। यहाँ सबसे लंबी श्रृंखला बनेगी, वो ऐसे चलेगी, यहाँ से ऐसे जाकर सीधा भी जा सकते हैं, यहाँ से नीचे भी जा सकते हैं। अब बात ये हुआ कि ब्रांच शाखाएँ कितनी हैं। इसमें अगर सीधा गए तो भी 1 2 3 4 5 कार्बन है, 2 3 4 5 कार्बन है, तो सीधा ही ले लेते हैं। तो ए अलग हुआ, एक ए अलग हुआ और एक ए अलग। अब इसका आईपीएसी नाम जब लिखेंगे तो 1 2 2 पे पहले आ रहा है, इधर से 1 2 3 पे आ रहा है, तो इधर से पास में है तो इधर से काउंटिंग होगी। 1 2 3 4 5। अब इसका नाम होता है, एक कार्बन का नाम होता है मेथ, YL मेथिल, Cl का लिखा जाता है क्लोरो, और इधर 2 कार्बन है, 2 कार्बन का नाम होता है एथ और YL एथिल। तो पहले अल्फ़ाबेट के लिए नाम लिखा जाता है, पहले E आएगा, उसके बाद C आएगा, उसके बाद M आएगा। पहले लिखेंगे इसका IUPAC नेम, IPAC नेम जब लिखेंगे इसका 3 एथिल 2 क्लोरो 2 क्लोरो 3 एथिल 2 क्लोरो 3 एथिल 3 मेथिल 5 कार्बन है, 5 कार्बन का होगा पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, पेंटेन। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कुछ अपोजिट IUPAC नेम से संरचना बनाना। इसको भी एग्जाम्पल से ही समझना है, क्योंकि एग्जाम्पल ही दिया जाता है आप लोगों को, कोई थ्योरी नहीं है इसमें। जैसे दे दिया जाए कि 3 क्लोरो 3 मेथिल हेक्सेन, इतना दिया रहता है। इससे हमको टेक्सचर बनाएं तो पहले हम लोग इसको देखते हैं। हेक्स मीन्स 6 कार्बन, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 कार्बन। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच सब सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। ये हो गया हेक्सेन। अब चाहे काउंटिंग इधर से कर लीजिए, चाहे काउंटिंग इधर से कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 हो गए 6 कार्बन। 3 पर मेथिल, तीसरे पर मेथ मतलब एक कार्बन यहाँ जुड़ा रहे, और तीसरे पर क्लोरो, यहाँ तीसरे पर Cl जुड़े। अब हाइड्रोजन लगा के इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगेगा, 1 2 बॉन्ड है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और लगेगा, 4 हो जाएगा। इसके 4 बॉन्ड है, यहाँ हाइड्रोजन नहीं लगेगा। यहाँ पे 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन लगेगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। 1 2 हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पे H2
और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगेगा। ठीक है, थैंक यू।